हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें वो वीडियो हमारा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हमारा शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार के अंतर्गत हमको चार रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण चार आपको पढ़ना था। चार में से हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जोड़ जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द पढ़ाया, उसको पढ़ा। उसके बाद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी हमने पढ़ा जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द हमने पढ़ा। इसके बाद हम अर्थ के आधार पर, तीसरा टॉपिक हमारा अर्थ के आधार पर, इसका हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहला आता है सार्थक शब्द और दूसरा आता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में, सार्थक शब्दों के अंतर्गत जो शब्द सार्थक होते हैं, जिन शब्दों का सार्थक स, ये स, धन, अर्थ, अर्थात ऐसा शब्द जो अर्थ के सहित हो सार्थक शब्द कहलाता है। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकले यही सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, रोटी, दाल, चावल, ये हमारा सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द, निरर्थक, निर्धन, अर्थक, अर्थात जो बिना अर्थ का शब्द हो, यानी जिन शब्दों का कोई भी अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ओटी, वाणी आदि, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है। और सार्थक में रोटी, रोटी, ओटी, पानी, वाणी, पानी सार्थक शब्द है और वाणी निरर्थक शब्द है। हम कई बार वाक्यों के साथ प्रयोग करने में सार्थक शब्दों के साथ में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे रोटी, ओटी, रोटी, ओटी, पानी, वानी, खाना, वाना, दाल, चावल, दाल, वाल, ये हमारे एक पहला रोटी हमारा सार्थक है और दूसरा हमारा निरर्थक है। अब निरर्थक शब्दों का तो कोई मतलब नहीं है, निरर्थक शब्दों का कोई भी मतलब नहीं है। अब बचता है सार्थक। सार्थक शब्दों का, जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो, कोई मूल शब्द हो, एक मूल अर्थ हो और अर्थों की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से सार्थक, अर्थ के सहित, अर्थ की दृष्टि से इसके 8 भेद हो सकते हैं, इसके 8 रूप हो सकते हैं, 8 रूप किए जा सकते हैं शब्दों के। पहला हमारा आता है पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। पर्याय यानी वही अर्थ देने वाला पर्यायवाची, समान अर्थ, समान अर्थ देने वाला शब्द हमारा ये
पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आता है। इन्हें समानार्थी भी कहते हैं। जैसे कमल, कमल है तो कमल का जलज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये हमारी कमल की पर्यायवाची है, पर्यायवाची भी है और यही समान अर्थ देने वाला है। कमल का समान अर्थ देने वाला है, इसलिए ये समानार्थक या पर्यायवाची भी कहलाता है। दूसरा हमारा आता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। दूसरा विलोम या विपरीतार्थक शब्द। विलोम अर्थात उल्टा अर्थ और विपरीतार्थक विपरीत विपरीत अर्थ देने वाला विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे मान का अपमान, एक का अनेक, दिन का रात, ये विपरीत अर्थ देते हैं, इसलिए इन्हें विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारा आता है समरूपी या श्रुति भिन्नार्थक शब्द। तीसरा है समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अर्थात श्रुति माने सुना जाना, सम माने समान, सुनने में तो समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं। सुनने में तो समान लगे, श्रुति माने सुनना, सम माने समान, सुनने में तो समान हो लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे ग्रह और गृह सुनने में तो समान है लेकिन ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और गृह का अर्थ होता है घर। इसी प्रकार द्रवहुष दशरथ अजीर बिहारी एक शब्द है, अजीर, और एक है अजर अमर गुण निधि सुत होहु अजर, अजर। अजीर माने होता है आंगन, अजीर माने होता है आंगन, और अजर माने जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। ये हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में आते हैं। इसके बाद अगला है एकार्थक शब्द। चौथा है एकार्थक शब्द। ऐसा शब्द जो केवल एक ही अर्थ दे, एक से दूसरा अर्थ उसका ना निकले, उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, रोटी, इनके रूढ़ शब्द जो है ये हमारे रूढ़ शब्द या मूल शब्द जिन्हें हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं, ये एकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एकार्थक के बाद आता है अनेकार्थक शब्द। चौथा पांचवा अनेकार्थक। ऐसे शब्द
जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक शब्द देते हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे पत्र, पत्र है, पत्र, पत्र माने पत्ता, और चिट्ठी लेटर भी पत्र हो गया। तीर, तीर माने होता है, तीर माने बाण भी होता है, और तीर माने होता है किनारा, जैसे सरयू का तीर, किनारा। फिर इसके बाद जैसे आम है, आम, आम, आम एक फल भी है, और आम माने सामान्य, आम, आम लोग आपने सुना होगा, आम माने सामान्य। फिर इसी तरह जैसे एक उत्तर है, उत्तर, उत्तर माने प्रश्न का उत्तर, उत्तर माने होता है जवाब, और उत्तर एक दिशा भी होती है। इस तरह ये हुआ अनेकार्थक शब्द। फिर इसके बाद अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। छठवां, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे शब्द, जैसे मानिए धनुर्धर, धनुर्धर जो धनुष चलाता हो वह धनुर्धर, जो धनुष चलाता हो वो धनुर्धर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर। फिर इसी में आता है आपका, जिसे जो करने योग्य है अनुकरणीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जहां पहुंचा न जा सके अगम्य। बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, एक ही मां के दो भाई सहोदर, कम खाने वाला अल्पाहारी, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पत्तों से बनी जो कुटिया होती है उसको कहते हैं पर्णकुटी, जो बहुत तेजी से चलता हो द्रुतगामी आदि, जो लोगों का प्रिय हो वो लोकप्रिय। अब सातवां है नंबर 7, अर्थ भेद वाले शब्द। सातवां है अर्थ भेद वाले शब्द। अर्थ भेद वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़कर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के समान हैं, लेकिन वास्तव में उनमें अर्थ का अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे ही जो शब्द युग्म वाले शब्द हैं, जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र क्या है? जिसको फेंक करके मारते हैं वो अस्त्र है, और शस्त्र जिसको पकड़ करके युद्ध करते हैं, पकड़ करके मारते हैं, ये शस्त्र है। जैसे तलवार हमारा शस्त्र है और तीर हमारा अस्त्र है। भाला अगर हाथ में लेकर के मारा जाए तो वो
शस्त्र है, लेकिन अगर भाला फेंक कर मारा जाए तो वही भाला अस्त्र है। इसी तरह कुछ शब्द है अमूल्य है, बहुमूल्य है। अमूल्य का अर्थ जिसके मूल्य का मूल्यांकन न किया जाए ये अमूल्य, और बहुमूल्य जो वास्तविक मूल्य है उस मूल्य से अधिक मूल्यांकन करना ये बहुमूल्य कहलाता है। एक शब्द होता है अवस्था और दूसरा शब्द होता है आयु। अवस्था एज उम्र का बोध कराता है और आयु का संबंध पूरे उसके जीवन काल से होता है। व्यक्ति के जीवन काल से जो संबंध होता है वो आयु। अपराध और पाप। अपराध जो कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं उसे अपराध कहते हैं, और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से जो अनुचित कार्य किया जाता है वो पाप। ऐसे ही आमंत्रण है, निमंत्रण है, ऐसे ही शब्द हैं जिनके अर्थ भेद वाले शब्द हैं। सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन ये है नहीं। फिर एक लास्ट है अवधारणात्मक शब्द। लास्ट है अवधारणात्मक शब्द, 8वां अवधारणात्मक शब्द। अवधारणात्मक शब्द ये इसमें इसके 3 भेद किए जाते हैं। पहला है पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त माने उसी शब्द का, ये पुनरुक्त शब्द में ये इसे द्वंद्व शब्द भी कहते हैं। और बड़ा लिख दे रहा हूं, पुनरुक्त शब्द इसी को द्वित्व शब्द भी कहते हैं। द्वित्व शब्द यानी एक ही शब्द दूसरी बार रिपीट होता है वो द्वित्व शब्द कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण, पहला है पूर्ण पुनरुक्त शब्द। पहला पूर्ण पुनरुक्त शब्द, यदि वही शब्द फिर द्वित्व माने 2 बार, जिन शब्दों की पहली इकाई भी दूसरी इकाई भी होती है। जैसे कभी कभी, कभी कभी, सोते सोते, सोते सोते, चलते चलते, छोटे छोटे, रातों रात, पास पास, बीचों बीच, सुबह सुबह, धीरे धीरे, ये हमारा पूर्ण पुनरुक्त शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरा अपूर्ण पुनरुक्त, पूर्ण पुनरुक्त और दूसरा है अपूर्ण पुनरुक्त। पहला वाला तो पूरा आ जाता है, जैसे इसमें पहली इकाई तो वही होती है लेकिन दूसरी इकाई से कोई शब्द से बना हुआ कोई दूसरा रूप होता है। जैसे होता है इसमें, जैसे है ठीक ठीक, इसमें है ठीक ठीक, पूर्ण पुनरुक्त में इसमें होगा ठीक ठाक, इसमें होगा ठीक ठाक, भूख भाग, भोला भाला है, भोला भाला, भोला भाला, भोला भाला, टाल मटोल, सीधा साधा, भीड़ भाड़। फिर तीसरा है प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त। प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त, प्रतिध्वन्यात्मक
ध्वन्यात्मक पुनरुक्त। प्रतिध्वन्यात्मक का अर्थ हुआ कि दूसरा शब्द पहले का, दूसरा जो शब्द है ये पहले शब्द का की प्रतिध्वनि महसूस होती है, जैसे लगता है उस शब्द की वह प्रतिध्वनि है, लेकिन वो प्रतिध्वनि नहीं होती है। वो अभी जो हमने इसके पहले सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ा था, ये जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी, खाना वाना, पानी वानी, दाल वाल, नल वल, किताब विताब, ये हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था ये हुआ। इसके बाद अगला हमारा है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके बाद हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण आता है। हाँ, इसके बाद चौथा आता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद एक विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसी को हम कहते हैं अव्यय। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? ये वे शब्द हैं, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनमें वचन, काल, विभक्ति, वाच्य आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है। फिर से एक बार, ये वे शब्द हैं जिनमें वचन, काल, विभक्ति, वाच्य आदि के आधार पर, आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है। संज्ञा में जैसे इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा में जैसे मूल रूप है लड़की, मूल रूप है लड़की। अब इसका लड़कियां, लड़कियों ने, ये परिवर्तित रूप है। वह है, इसमें वह है, वह का होगा वे, उससे, उनके लिए, उन्होंने, उसने, उसके लिए। क्रिया है जैसे हंसना है, क्रिया में जैसे हंसना शब्द है, मूल शब्द है, इसमें इसका परिवर्तित रूप जैसे हंसेगा, हंसा, हंसा जाएगा, ये उसका परिवर्तित रूप है। विशेषण जैसे बुरा, बुरा अर्थात इसका परिवर्तित रूप बुरे, बुरी। जैसे एक शब्द, एक लाइन में हम अगर देखते हैं, जैसे एक शब्द है मोहन, एक शब्द है मोहन, मोहन संज्ञा है, लेकिन यही अगर मोहन हो गया या लड़का हो गया, अब इसमें अगर हम लगाते हैं अच्छा,
तो अच्छा मोहन या अच्छा लड़का। फिर हमने अगर लिख दिया बुरा, ये अपना रूप विकृत कर रहा है, अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। अच्छा लिख दिया अच्छा लड़का, बुरा लड़का, खराब लड़का, बदतमीज लड़का, नालायक लड़का, गधा लड़का या प्रतिभाशाली लड़का, बुद्धिमान लड़का। जो हमने कर दिया, लड़के ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, इसलिए ये हमारा विकारी शब्द होता है। इसके बाद दूसरा अविकारी शब्द, विकारी के बाद दूसरा अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, ये हमेशा अपने मूल रूप में आते हैं, अपने मूल रूप में ही होते हैं, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें हमारा क्रिया विशेषण, इसमें भी 4 आता है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं क्रिया विशेषण में। जैसे धीरे धीरे, क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, कम, अधिक, आज, कल, इधर, उधर, पैदल, सदा आदि। फिर इसके बाद संबंध बोधक शब्दों में के बिना, के ऊपर, के भीतर, के लिए आदि शब्द आते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में तथा, किंतु, या, अथवा आदि शब्द आते हैं। और विस्मयादि बोधक में लेकिन विस्मयादि बोधक में जहां भी आप लिखेंगे वहां विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाएंगे। ची, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा, वाह, अरे, शाबाश, छी। ये आपका शब्द विचार समाप्त हुआ। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे इसको, जहाँ कहीं कोई आपको कंफ्यूजन होती है, कोई समस्या होती है, आप हमसे इसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।